गाढ़ी खुशबूदार ग्रेवी में डूबे हुए नरम सॉफ्ट जूसी कोफ्ते खाना किसे पसंद नहीं है। तो आज आपसे शेयर करूंगी ऐसे ही आसान कोफ्ते की रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। कोफ्ते बनाते वक्त ये टूट जाते हैं, कोफ्ते सॉफ्ट नहीं बनते और सालन के ऊपर तरी नहीं आती। तो आज की वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। माशाल्लाह से आप कोफ्ते चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चटपटे जूसी मुंह में घुल जाने वाले चिकन कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चॉपर में डाल रही हूँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस तोड़ कर डाल दें। अगर ब्रेड नहीं है आप लोगों के पास तो आप आधा कप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। चलें जी, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और इसे मोटा मोटा सा रफली सा ही काट कर डाल देंगे चॉपर में, क्योंकि इसने चॉपर में ही पिस जाना है। 2 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी और ये हरी मिर्चें ज़्यादा तीखे वाली नहीं हैं। अगर तीखी हरी मिर्चें हैं आप लोगों के पास तो आप 1 डाल दें। कुछ पुदीने के पत्ते और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, डंडी मेथी शामिल कर दें। चलें जी, कवर लगा देंगे और पहले इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने चॉप कर लेना है, पीस लेना है बिल्कुल फाइन सा। देखें प्याज हरी मिर्च इसमें नज़र भी नहीं आ रहे। बस इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी मैं चिकन। आप ये कोफ्ते मटन से भी बना सकते हैं और सेम रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं। चलें जी, चिकन इस्तेमाल किया है मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब और बोनलेस चिकन है। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। 1 टीस्पून आप नमक डाल दें, या आप जितना तीखा या कम खाते हैं उसी हिसाब से नमक डालें। 1/2 टीस्पून डाल दूंगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है ना, तो लाल मिर्च का पाउडर कम ही रखें। डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। 3 टेबलस्पून भुने चने का आटा डाल दूंगी। अगर ये नहीं है तो बेसन को थोड़ा सा भून लें तवे के ऊपर और फिर इसमें शामिल कर दें 3 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को वेल कंबाइन करें। चॉपर को 2 से 3 मिनट के लिए चला लें तो देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा कोफ्ते का मिक्स एकदम तैयार है। थोड़ा सा ऑयल लेकर कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर छोटे बड़े कोफ्ते आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। बस कोफ्तों में क्रैक्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा कोफ्ता बनाकर तैयार करें। तो तकरीबन आधा किलो कीमे में मैंने 12 अदद बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखें। चलें जी, कोफ्ते तैयार हो गए। अब इन्हें रख देंगे एक साइड पे। ग्रेवी के लिए मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ आधा कप तली हुई प्याज। ये नहीं है आप लोगों के पास तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज फ्राई करें, ऑयल से निकाल लें और आप लोगों ने इन्हें पीस लेना है 2 अदद हरी मिर्चों के साथ। अगेन ये तीखे वाली नहीं है। और इसके साथ ही 2 टमाटर, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 6 जव्वे लहसुन के। थोड़ा सा पानी डालें और इन सब चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लें। ग्रेवी तैयार करने के लिए एक पतीली में डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 हरी इलायची। इसके अलावा कोई भी गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब जो पेस्ट हमने बना कर रखा हुआ था ना, तली हुई प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का, वो इसमें शामिल कर दें। देखिए ठंडे ऑयल में मैंने पेस्ट डाला है। गरम ऑयल में डालेंगे ना तो बड़े बड़े से छींटे उड़ेंगे। तो आप लोगों ने फ्लेम इस टाइम पे बिल्कुल लो रखनी है और इस पेस्ट में डालना है 1/2 टीस्पून नमक। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और इसमें शामिल कर देंगे जी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, जिससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। इसके अलावा मैं डालने लगी हूँ इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी भी डालूंगी। बस यही मिर्च मसाले हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। मैंने इसमें कोई बादाम काजू का इस्तेमाल नहीं किया, मगर ग्रेवी इतनी स्मूथ और सिल्की बनेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बड़े ही जायकेदार ये कोफ्ते तैयार होते हैं। अच्छा, ग्रेवी में हमने डाले थे टमाटर और अदरक लहसुन।
जिसकी स्मेल को हमने ख़त्म करना है। लिहाजा 3 से 4 मिनट के लिए आप ग्रेवी को अच्छे तरीके से भून लें ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा ना और मसाला भुन जाएगा, आप इसमें डाल लें आधा कप के बराबर दही। दही को फेंट कर डालें और कोशिश करें दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इस ग्रेवी में टमाटर भी डाल रखे हैं, तो ज़्यादा खट्टा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता। बस जी दही को मिक्स करें, मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं और दही का पानी भी खुश्क कर लें। तो इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चटपटे पकवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए मैंने ग्रेवी में कोफ्ते डाल दिए हैं। कुछ लोग कोफ्तों को फ्राई करते हैं, मगर मैं इसे ऐसे ही डाल दूँगी। बड़े ही टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल भी इनकी शेप ख़राब नहीं होगी और ना ही ये बिखरेंगे। अच्छा, ग्रेवी में कोफ्ते डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। 2 से 3 मिनट के बाद आपने क्या करना है, कढ़ाई को हल्का-हल्का सा मूव करना है ताकि इनकी साइड चेंज हो जाए। कवर लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर लें। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसमें डाल लें पानी। तो पानी में 2 कप डाल रही हूँ। चिकन के कोफ्ते हैं, इन्हें गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर फिर भी आप इन्हें 15 मिनट के लिए तो लाजमी पकाएं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और पानी आप लोगों ने जितनी ग्रेवी बनानी हो उसी हिसाब से डालें। इसमें डाल दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें और कवर लगाकर 15 से तकरीबन 18 मिनट के लिए कोफ्तों को पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और माशाल्लाह से देखें तकरीबन इसे पकते हुए 15 से 18 मिनट गुजर चुके हैं। आप ग्रेवी चेक कर लें। मुझे हल्की सी रनी ग्रेवी चाहिए थी, तो मैं इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करने लगी हूँ। आप इसे मज़ीद थिक भी कर सकते हैं। आखिर में डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला और डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह से आप कोफ्ते की शेप को चेक करें, ज़र्रा बराबर भी ख़राब नहीं हुई और ग्रेवी देखें कितनी सिल्की और स्मूथ बनी है। इससे आसान कोफ्ते की रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। आधा किलो चिकन से हमने ये ढेर सारे कोफ्ते बनाकर तैयार किए हैं, जिसे आप किसी भी दावत में सर्व करेंगे ना तो दावत को 4 चांद लग जाएंगे। अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे तो फैमिली में आपकी वाह वाह हो जानी है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कोफ्ते मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बने हैं। माशाल्लाह से देखें कितने परफेक्ट हैं। आप इसे ट्राई करें रोटी चपाती के साथ, नान पराठा के साथ या उबले हुए चावल के साथ। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।